शिवाय। आइए प्रिय आत्म मित्रों, सभी मिलकर सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर इस हिमालय की तपोभूमि से ऋषियों मुनियों की ऊर्जा में बैठकर ध्यान मंदिर की ओर चलेंगे। तो सर्वप्रथम आइए प्रार्थना की ओर चलते हैं।
ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, ध्यान मंदिर की ओर चलें। और नित्य प्रति की तरह आप सबको पता ही है कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले, इस विशेष ध्यान मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप अपनी समस्त जानकारियाँ, अपने समस्त विचार, अपने मंत्र, अपने समस्त जितने भी आपकी पहचान है, संबंध हैं, चाहे वो गुरु का संबंध हो, शिष्य का संबंध, माता पिता का कोई भी संबंध, इन सब को थोड़ी देर के लिए अलग कर देना, बाहर छोड़ देना। एक निर्मल, पावन, पवित्र नवजात शिशु की तरह इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करना। आइए चले ध्यान मंदिर की ओर। आप सभी साधक जहाँ भी हैं, अपने घर में, ऑफिस में, दुकान पे, यात्रा में, कहीं भी हैं, वहीं पर अपनी सहजता के अनुसार अपने अपने आसन पर बैठ जाएंगे। जो आसन सहज, सुलभ, उपलब्ध हो, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, उस आसन पर बैठ जाएं। ये जरूरी नहीं कि आपको भूमि पर ही बैठना है। सोफे पर, कुर्सी पर, बेड पर, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप बैठ जाएं। बैठना आपका तनाव रहित हो, बिल्कुल हल्के, ढीले ढाले, मस्त मलंग की तरह बैठना, बेफिक्र होकर बैठना। दिन भर हमने बहुत फिक्र की, बहुत चिंता, बहुत सोच। अब थोड़ी देर के लिए सब ओर से मुक्त होकर, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता, कोई टेंशन, कुछ भी नहीं। क्योंकि फिक्र भूत और भविष्य के लिए होती है। एक नवजात शिशु को कैसी फिक्र। तो आइए ध्यान की ओर चलते हैं। बाहर के दोनों नेत्रों को बंद कर लें और अपना सारा ध्यान शिव नेत्र पे लगा दें। शिव नेत्र की ओर बहा दें अपनी सारी ऊर्जा। अपने आप बहेगी, बिना प्रयास के बहेगी। बस आप शिव नेत्र से देखना प्रारंभ कर दें। थोड़ी देर के लिए कोई मंत्र जप नहीं होगा, कोई प्राणायाम, कोई क्रिया, कोई गुरु नहीं, कोई इष्ट देव नहीं, कोई शिष्य नहीं, माता पिता, कुछ भी नहीं। एक निर्मल, पावन, पवित्र आत्मा का संबंध परमात्मा से बनेगा। आत्मा भी आपके भीतर, परमात्मा भी आपके भीतर, सदगुरु भी आपके भीतर, सब आपके पास, आपके भीतर है। अगर आप बीच में से हट जाएंगे तो ये सारे संबंध अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। अपने आप साक्षी दृष्टा बन करके
शिव नेत्र से देखते चले जाएं। ये संध्या की पावन वेला, इस समय सभी लोग अपने अपने मार्गों से, अपने अपने विधि विधान से प्रभु के साथ जुड़ गए हैं। कोई पूजा से, कोई मंत्र, कोई ध्यान, किसी न किसी विधि से वो ईश्वरीय उपासना में उतर गए हैं। सबके भीतर से एक दिव्य ऊर्जा निकल रही है और ये सभी को प्राप्त हो सकती है अगर हम सब ओर से हटकर शिव नेत्र से जुड़ जाएं। देखते चले जाएं लगातार। जिन जिन को आप बाहर छोड़कर आए हैं, मन, संबंध, जानकारियां, गुरु, शिष्य, मंत्र, जो जो भी आप बाहर छोड़ के आए हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं देना। ध्यान पूरी तरह से ध्यान की ओर देना, शिव नेत्र की ओर। बाहर की आंखें बंद करते ही भीतर की आंख से अपने आप भीतर दिखना शुरू हो गया, अपने आप, बिना किसी प्रयास के। कभी अंधकार, कभी प्रकाश, कभी कोई विचार, दिन भर की योजनाएं, संकल्प, विकल्प, मंत्र, लेक्चर्स, सभी शास्त्र, ज्ञान, विज्ञान जो दिन भर हमने भरा, सब उठ उठ कर सामने आने लगा। ध्यान के तेज से, ध्यान की अग्नि से भीतर भरा हुआ कचरा ऊपर उड़ने लगा। आने देना इसे शिव नेत्र की ओर, बाधा नहीं बनना, इस तूफान को रोकना नहीं, उठने देना। बस शिव नेत्र तक पहुंचने की देर है। अपने आप शिव नेत्र सबको शिव नेत्र से बाहर कर देगा, अपने आप करेगा। बस आप किनारे खड़े हो जाएं और सारा खेल देखते रहें। बहुत सुंदर, देखते चले जाएं, बहुत सुंदर। कितनी शांत है प्रकृति, भीतर भी शांति उतर रही है, बाहर भी शांति, बहुत सुंदर। कितना आनंद उतरना शुरू हो गया। जैसे ही हम अपने भीतर बैठे गुरुदेव की ओर मुड़े, बाहर के गुरुओं के पास सुख मिलता रहा, टेम्परेरी सुख। और जब भीतर के गुरुदेव की ओर गए, आनंद मिलना शुरू हो गया, मस्ती। देखते चले जाएं शिव नेत्र से लगातार। हल्के, रिलैक्स, धीरे ढाले बैठना। ध्यान कोई हठ योग नहीं है, ध्यान तो प्रेम है। प्रेम में कोई नियम, कोई विधान नहीं, बस समर्पित हो जाना। आसन सिद्धि के चक्कर में नहीं लगना। थोड़ा सा भी शरीर में दर्द हो, पाँव में दर्द हो, तुरंत आसन बदल देना, नहीं तो ध्यान दर्द की ओर ही लगा रहेगा। तुरंत आसन बदल देना, 10 बार बदलना, 20 बार बदलना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लगातार देखते चले जाएं। किसी का चिंतन, सिमरन, जप, किसी मूर्त का ध्यान कुछ भी नहीं करना,
सब करने की क्रियाएं दिन भर करते रहे, बाद में भी कर लेंगे। इस समय तो पूर्ण रूप से, पूरी तरह से समर्पित, कोई संघर्ष नहीं, कोई क्रिया नहीं। प्रभु आपको उसी स्वरूप में स्वीकार करना चाहता है जब आप समर्पित हो जाएंगे। देखते चले जाएं लगातार। बहुत सुंदर, अति सुंदर। हम सभी साधक कितने भाग्यशाली हैं। संध्या का समय, हिमालय की ऊर्जा, और सभी मिलकर ध्यान में बैठ गए हैं। सबकी ऊर्जा मिलकर अनंत ऊर्जा हो गई। इस अनंत ऊर्जा के प्रवाह से हमारी गति बहुत तेज बढ़ जाएगी। बहुत जल्द हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। देखते चले जाएं, लगातार देखते चले जाएं। बहुत सुंदर। किसी गुरु की ओर ध्यान नहीं देना। ध्यान अपने भीतर बैठे सद्गुरुदेव माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति पर देना। और वह सूक्ष्म शरीर के भीतर विराजमान है, स्थूल शरीर में नहीं है। और सूक्ष्म शरीर का प्रोसेस ऑटोमेटिक होगा। ऑटोमेटिक, आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में केवल ध्यान में बैठना है। ध्यान की ऊर्जा सूक्ष्म शरीर में विराजमान कुंडलिनी शक्ति को जागृत करेगी। और ध्यान में बैठकर यदि आप मन के साथ चले गए तो ऊर्जा सूक्ष्म शरीर तक नहीं जा पाएगी। इतना ध्यान रहे। जैसे जैसे डुबकी गहरी होने लगेगी, शरीर से संबंध अपने आप कटता चला जाएगा। जैसे जैसे निद्रा आती चली जाएगी, शरीर अपने आप रिलैक्स, निढाल होता जाएगा। अपने आप ध्यान जैसे ही गहरा होगा, इस स्थूल शरीर से कनेक्शन अपने आप कटेगा। बेसुध होगा शरीर। गर्दन कहीं जाए, सिर कहीं जाए, कोई परवाह नहीं करना, चिंता नहीं करना, जाने देना। आप केवल ध्यान से जुड़े रहना। मन कहीं जाए, इंद्रियां कहीं जाएं, शरीर कहीं जाए, ये सब हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय तो ध्यान है। ध्यान का ध्यान रखना, बस। प्यारे साथ को कुछ देर के लिए आइए मौन की धारा में उतरते हैं। पूर्ण मौन। बाहर की प्रकृति भी मौन है, भीतर की प्रकृति भी पूर्ण शांत है। हम भी अपने शब्दों को विराम दें। शब्द सब कचरा है, इसे विराम देते हैं। आइए मौन की ओर। इस मौन में मन चाल चल सकता है, ध्यान रखना। मन के प्रति सजग होकर बैठना। लगातार देखते रहना शिव नेत्र से।
आइए प्यारे साथ को ध्यान की धारा से प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ करके अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। आइए सभी मिलकर परम ब्रह्म परमात्मा का आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद करेंगे, जिसने हमें कुछ पलों के लिए अपने चरणों में बैठने का अवसर दिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, हमारी ये देह 3 हिस्सों में बटी हुई है, जीव, ब्रह्म और ब्रह्मांड। जीव और ब्रह्म का जब मिलन होता है तो वो ब्रह्मांड में स्थित हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं या 10 द्वार कह लीजिए, 10 द्वार तो इस स्थूल देह के साथ जुड़े हैं, किंतु जो 7 चक्र हैं वो हमारे सूक्ष्म यौगिक शरीर के साथ जुड़े हैं, इलेक्ट्रिक बॉडी के साथ। हमारे जो 5 चक्र हैं, जब तक हमारी ऊर्जा 5 चक्रों तक यहाँ तक रहती है, तब तक जीव गुण और अवगुणों में ही खेलता रहता है। और जैसे ही जीव ब्रह्म की ओर निकलता है, आज्ञा चक्र की ओर, शिव नेत्र की ओर निकलता है, तो वह गुण और अवगुण से परे होने लगता है, गुणों से परे, तीनों गुणों से परे। तो जैसे जैसे साधक शिव नेत्र की ओर बढ़ता है, उसका ध्यान आज्ञा चक्र की ओर स्थित होने लगता है, उसकी चेतना संसार से मुड़ने लगती है। आज्ञा चक्र से नीचे सारा माया का संसार है, और आज्ञा चक्र पे आते ही मायापति का स्थान शुरू हो जाता है। और इन दोनों से जब हम ऊपर निकलते हैं सहस्रार की ओर, तो ब्रह्मांड में स्थित हो जाते हैं, जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। प्यारे साथ को, जहाँ हमारी दृष्टि होती है, हमारे भीतर वैसी ही सृष्टि बनने लगती है। इस बात का ध्यान रहे। इस प्रकृति में, इस शरीर रूपी प्रकृति में सब विद्यमान है, तमस भी, रजस भी और सत्व भी। आप क्या चुनते हैं, क्या चाहते हैं, आपकी दृष्टि कहाँ टिकती है, ये आपका चुनाव है, या यूं कहो यही आपकी प्यास है। कुछ साधक, सारा संसार ही साधक है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए तत्पर है। आप देखना, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल करना उस योगिक एग्जाम्पल का। सारा खेल तो हमारे शरीर में ऊर्जा का ही है। हमारी ऊर्जा इस शरीर में कहाँ काम कर रही है, उसका प्रमाण हमारे ये बाहर के नेत्र देंगे, निश्चित देंगे। आपके सामने कोई भी मूर्त आती है, कोई भी इंसान, स्त्री हो या पुरुष,
आपकी चेतना बार बार उसके किस चक्र पर आकर रुकती है, वो प्रमाणित होगा कि आपकी ऊर्जा शक्ति अधिक समय के लिए वहाँ आकर रुकती है। कोई साधक जब किसी से मिलेगा, अगर उसका ध्यान हर समय उसके शिव नेत्र पे आगे रुकता है, तो इसका अर्थ उसकी ऊर्जा उठ उठकर शिव नेत्र पर आ रही है। और किसी साधक का ध्यान शिव नेत्र से उतरकर नीचे किसी भी अंग पर आकर रुकता है, तो इसका अर्थ उसकी ऊर्जा वहाँ काम कर रही है। तो प्यारे साधकों, हर शरीर के भीतर अनेकों ऊर्जाएं हैं। तमस भी भरा है, रजस भी, सत्व भी। इन तीनों गुणों से मिलकर ही ये शरीर बना है। हर समय हमारे भीतर वो ऊर्जाएं विद्यमान हैं। हम जब चाहें जिस साधक के भीतर से उस ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। एक डाकू भी है, किंतु उसके भीतर भी एक कहीं किसी कोने में सात्विक गुण छुपा होता है। और एक साधु भी है, उसके भीतर भी किसी कोने में तामसिक वृत्तियाँ छुपी होती हैं। हम कब किस ऊर्जा को, किस गुण को ग्रहण करते हैं, ये हम पे निर्भर है। जैसे जैसे हम साधकों की साधना बढ़ने लगती है, आखिर ध्यान हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, किस लिए? इसका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। जैसे जैसे कोई साधक ध्यान की ओर बढ़ता है, ध्यान में उतरता है, उसकी सारी ऊर्जा उठ करके संग्रहित होकर शिव नेत्र पर आकर रुकने लगती है। और जब हम शिव नेत्र में स्थापित हो जाते हैं, हमारी ऊर्जा वहाँ आकर रुक जाती है। हम उस वहाँ से सामने वाले के भीतर से सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों को ग्रहण करते हैं। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। और जब तक हम साधना नहीं करते, ध्यान में नहीं उतरते, तो दूसरे इंसान के भीतर से निकलने वाली वाइब्रेशंस, ऊर्जा अपने आप हमारे भीतर प्रवेश करती है, हमारे बिना चाहे। कंट्रोलर हमारे हाथ में भी हो सकता है। जैसे हम किसी फूलों के बगीचे में जाएं, पुष्प की सुगंध अपने आप हमारे शरीर में प्रवेश करेगी। किंतु योगिक क्रियाएं ऐसी हैं, आप चाहेंगे तो उसे परमिशन देंगे अपने भीतर उतरने की, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, आज्ञा चक्र की कमांड हमारे हाथ में आने लगती है, हमारे हाथ में। फिर हमारे सामने कोई नेगेटिव इंसान है या पॉजिटिव, कैसा भी है, हमें उसके भीतर से क्या लेना है, ये हमारे ऊपर निर्भर होता है। ये शक्ति हमें प्राप्त होने लगती है। तो प्यारे साथ को, ध्यान इसलिए बहुत ज़रूरी है। ध्यान से पहले हमारी चाबी या हमारी डोर दूसरे के हाथ में रहती है। अगर उसके भीतर सात्विक ऊर्जाएं उठ रही हैं, परमात्मा की ऊर्जाएं, सेवा की, भक्ति की, तो वो हमारे ऊपर प्रभाव डाल के चली जाएंगी। और यदि उस समय उसके भीतर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या की अग्नि उठ रही है, तो वो ऊर्जाएं हमें स्पर्श करके चली जाएंगी और हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपने अनुभव किया होगा अनेकों बार कि कोई एक इंसान के पास हम जाते हैं, घर से तो हम बड़े खुश मस्त होके जाते हैं, और जैसे ही उसके सानिध्य में, उसके औरे में पहुंचते हैं, हमारा अंतःकरण ही चेंज हो जाता है। रुखे सूखे हो जाते हैं, ड्राई जैसे हो जाते हैं, डिस्टर्ब जैसे हो जाते हैं, अकारण अकारण। एक बात आपने और भी ध्यान दी होगी, आप अचानक बैठे हैं, किसी ने आपको कुछ भी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा किसी ने, आप उदास हो गए, डिस्टर्ब हो गए। और कभी कभी किसी ने आपको कुछ भी नहीं दिया,
आप हंसने लगते हैं, आनंदित मस्त होने लगते हैं। कुछ ठंडी हवाएं आपके भीतर प्रवेश करती हैं, आपको लगता है कुछ मिल गया, कुछ चेंज हो गया मेरे भीतर। इस प्रकृति में स्थूल सूक्ष्म घटनाएं हमेशा घटित हो रही हैं, हमेशा। स्थूल शरीर तो आपके सामने आया, आपको पता चल गया कि सामने वाला आया था, उसकी किरणें, उसकी ऊर्जाएं मुझे प्रभावित कर गईं। सामने वाला पूजा पाठ बंदगी वाला था, मेरा रोम रोम रोमांचित हो गया। सामने वाला काम से भरा था, मेरे भीतर भी रोम रोम काम से भर गया। किंतु अनेकों सूक्ष्म ऊर्जाएं इस अस्तित्व में विचरण कर रही हैं। सूक्ष्म इस देह को त्यागने के बाद एकदम से किसी को शरीर नहीं मिलता, और अनेकों अनेकों ऐसी आत्माएं हैं, सूक्ष्म शरीर हैं, जिन्होंने बहुत तप किया, बहुत तप किया। उन्हें अपने अनुकूल शरीर चाहिए आगे के तप के लिए, तो सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म आत्माएं प्रकृति में विचरण करती रहती हैं। और जैसे ही कोई साधक ध्यान में बैठा होता है, या वैसे ही बैठा होता है, जैसे ही वो सूक्ष्म शरीर उसके पास से, वो आत्मा उसके पास से गुजरती है, उसकी सारी किरणें उसे प्रभावित कर जाती हैं, रोमांचित कर जाती हैं। अचानक, आप साधकों में से अनेकों साधकों ने अनुभव किया होगा, ध्यान में बैठे हैं, रोज बैठते हैं, अचानक सारा शरीर कांप जाएगा, रोमांचित हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा। क्या हुआ उस समय? एक तो आप ध्यान में बैठे हैं, दूसरा आपके सामने से कोई ऐसी मूर्त सूरत सूक्ष्म शरीर निकला जो दिव्य ऊर्जाओं का भंडार था। बस आप दोनों का जैसे ही संपर्क हुआ, सारा शरीर रोमांचित हो गया। ठीक इसी प्रकार से ऐसे ही कोई नेगेटिव ऊर्जा पास से निकलती है, जिसे आप भूत प्रेत चांडाल कुछ भी कह सकते हैं, जिसने जीवन भर अच्छे कर्म नहीं किए, मृत्यु उसकी भी हुई, उसे भी शरीर वैसा चाहिए। किंतु कभी कभी हम यूं ही बैठे हैं अपनी मस्ती में, वो हवाएं पास से गुजरती हैं, हमें स्पर्श कर जाती हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। शांत बैठे थे, बिल्कुल शांत, रोम रोम वासना से भर जाता है, अहंकार से, क्रोध से भर जाता है, लोभ से भर जाता है, कभी भक्ति से भर जाता है। अचानक बैठे हैं, अश्रुधारा, उस परमात्मा की याद आ जाती है, भीतर से भीग जाते हैं। तो प्यारे साथ को, इस प्रकृति में बहुत कुछ विद्यमान है, बहुत कुछ। ये ऑटोमेटिक घटनाएं घटती रहती हैं, ऑटोमेटिक। किंतु जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, ध्यान में उतरते हैं गहरे, कंट्रोलर हमारे हाथ में आने लगता है। हम अपनी ऊर्जा को लॉक कर लेते हैं, अपने ऑरा को लॉक कर देते हैं। फिर उस ऑरा में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, कोई बाहर की शक्ति उस ऑरा में प्रवेश नहीं करती। फिर आप जिस अवस्था में, जिस मस्ती में बैठे हैं, अपनी मस्ती में हैं। जैसे आपने अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया, अब आप ध्यान करें या कुछ भी करें, बाहर से सेकंड पर्सन आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला, क्योंकि आप अंदर से लॉक करके बैठ गए। अगर दरवाज़ा खुला है, कभी कोई चाय पूछने आ जाएगा, कभी कोई बात करने आ जाएगा, कोई फ़ोन, अनेकों बातें। किंतु आपने स्विच ऑफ कर दिया, कमरा बंद कर दिया, अपनी मस्ती में बैठ गए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ठीक वैसे ही आप ध्यान में गहरे उतरते जाएंगे, उतरते चले जाएंगे, प्यूरिफिकेशन होती चली जाएगी। एक समय बाद ये लॉक आपके हाथ में आ जाएगा।
फिर दूसरे के हाथ में आपकी चाबी नहीं रहेगी कि दूसरे ने आपको डिस्टर्ब किया, कुछ किया। हम सभी साधक हैं, पंचभौतिक देह में रहते हैं। थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, 1-2%, एक आधे मिनट के लिए, किंतु जितने ज़्यादा गहरे होते चले जाएंगे उतनी प्रभाव की क्षमता कम होती चली जाएगी। तो प्यारे साथ को, आप जीवन में कुछ भी करते हैं, करते रहिए, नो प्रॉब्लम। किसी संत से जुड़े हैं, गुरु से, महात्मा से, पंडित से, ब्राह्मण से, मंदिर, मस्जिद, आश्रम से, अखाड़े से, डजंट मैटर। वो आपके अपने कर्म, वो हमारा विषय भी नहीं। आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, हमारा विषय नहीं। हम कहेंगे कि जो हमने थोड़ा अनुभव किया, कोई विशेष अनुभव नहीं है। अनेकों युगों से, अनेकों वर्षों से अनेकों संत, ऋषि, मुनि, महात्मा ध्यान करते आ रहे हैं। अनुभूतियां उनके पास उतरती चली आई हैं। हम जो भी कर रहे हैं कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है, सब सनातन पुरातन है। इसलिए आप भी करेंगे तो आपके लिए कोई नया नहीं होगा। आपने कुछ जोड़ लिया अपने साथ जो कम था। दिन भर आप जो करते हैं उसके साथ थोड़ा ध्यान जोड़ लेते हैं। आपको एक बात और बताएं, हमारे शरीर में, इस ब्रेन में 3 पोर्शन है, जैसे इंगला, पीड़ा और सुषुम्ना। 3 पोर्शन है, नेगेटिव, पॉजिटिव और बियॉन्ड माइंड। इन सबसे परे इंगला और पीड़ा को, नेगेटिव और पॉजिटिव को एक्टिव करना तो हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में। किंतु जो भीतर में सुषुम्ना नाड़ी है, इसमें प्रवेश करना हो, इसके लिए अलग रास्ता चाहिए, अलग चाहिए। बियॉन्ड माइंड जाना हो, नेगेटिव और पॉजिटिव से परे जाना हो, उसके लिए कुछ अलग मार्ग चाहिए। वो मार्ग क्या है? ध्यान, योग। योग वहाँ से शुरू होगा जहाँ से आप लेफ्ट और राइट से हट जाते हैं और मध्य में आ जाते हैं। जब तक आप मध्य में नहीं आए तब तक योग शुरू नहीं होता। भूत और भविष्य लेफ्ट राइट घूमते रहते हैं, किंतु योग वर्तमान की स्थिति का नाम है। वर्तमान इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म, जिसे पकड़ पाना असंभव है। असंभव, कोई नहीं पकड़ सकता इसको। उसकी गति ही इतनी तेज है, आप उसे कितना ही डिवाइड कर दें, कितना ही डिवाइड कर दें, किंतु वो पकड़ में नहीं आ सकता। इसका एक रास्ता है, हल। आप जैसे जैसे ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं, आपके भीतर की सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होने लगती है। ध्यान की गहराइयों में उतरते 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 एक समय ऐसा आता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलने लगते हैं, नज़दीक आने लगते हैं, नज़दीक। ध्यान क्या करता है? इन दोनों को इकट्ठा करना शुरू करता है, खींचना शुरू करता है अपनी ओर। और जैसे ही ये इकट्ठे होने शुरू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों विदा होने लगते हैं, दोनों। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, विचार विदा होने लगते हैं, आप शांत, मस्त होने लगते हैं, मस्त। ध्यान लगना शुरू हो गया, ध्यान घटित होना शुरू हो गया। निर्विचार स्थिति से परे थॉटलेसनेस की स्टेज क्या है? आप ध्यान में बैठे, अभी तक मैं हूं, मेरे होने का एहसास मुझे पता है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों काम कर रहे हैं,
तभी तो मेरे होने का एहसास है। किंतु जैसे ही मैं गहरा गया ध्यान में, कुछ पल के लिए ऐसा समय आएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे हम। डिस्कनेक्ट कितनी देर के लिए होंगे ये नहीं पता। ये व्यवस्था परमात्मा की। और जैसे ही हम डिस्कनेक्ट होंगे, वहाँ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों छूट जाएंगे। काल की गति नीचे रह जाएगी, क्योंकि ये काल की गति के अंतर्गत है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्यारे मित्रों, इंगला, पीड़ा और सुषमना, इन तीनों तक यात्रा नहीं है। इन तीनों के मिलने के बाद ही यात्रा शुरू होती है। एक छोटी सी बात समझना, जब तक कोई साधक विकारों के अधीन है, कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा अर्थात जितने भी विकार हैं, कोई साधक उसके अधीन है। क्यों है? क्योंकि वो ध्यान नहीं करता। शेष सब करता है, ध्यान नहीं करता, इसलिए वो इन सब के अधीन है। उसका एक ब्रेन काम कर रहा है, नकारात्मक ब्रेन काम कर रहा है। जैसे मानो आज के समय में हम ध्यान करवा रहे हैं, अनेकों लोगों को दिक्कत भी आ रही है कि सही रास्ता क्यों दिया जा रहा है, हमारी दुकानदारी क्यों बंद हो रही है। प्यारे साथ को, अभी भीतर प्रेम का जन्म नहीं हुआ, इसीलिए हमारे भीतर ईर्ष्या काम कर रही है, अंधकार काम कर रहा है। ध्यान क्यों जरूरी है? इसीलिए कि हम नेगेटिव से निकल करके पॉजिटिव की ओर आ जाएं। पॉजिटिव, दूसरे के जीवन का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। दूसरा सुखी है या दुखी, पापी है या पुण्यात्मा, भजन करता है या नहीं करता, वो क्या करता है क्या नहीं करता, मैं अपनी ओर मुड़ जाऊं, अपने कर्तव्य को देखूं। मुझे मंत्र जप करना है, ध्यान करना है, दान करना है, पुण्य करना है, मुझे अपनी क्रियाओं की ओर ध्यान देना है। तो नेगेटिव से निकलकर जब कोई साधक पॉजिटिव की ओर आ जाता है, अब पॉजिटिव से भी आगे जाना है, सूक्ष्म की ओर, सुषमना की ओर जाना है। तो जैसे ही कोई साधक सुषमना की ओर जाता है, थॉटलेसनेस की ओर जाना शुरू हो गया। एक ऐसी स्थिति जहां एक विचार भी शेष नहीं रहा, जिसे हम कह सकते हैं बियॉन्ड माइंड की यात्रा। माइंड से परे, जहां मैं समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता, मैं पहुंच नहीं सकता, किंतु एक ऐसी अनुभूति जिसकी याद लौटने के बाद मिलती है। अगर मेरे रहते हुए मुझे अनुभूति हो रही है तो मैं बियॉन्ड माइंड नहीं हूं, माइंड से परे नहीं हूं, माइंड कैच कर रहा है। और जैसे ही मैं बियॉन्ड माइंड, सब कुछ विदा हो गया, एक साक्षी बचता है, कारण शरीर, जो सब डाटा देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। और कब बताता है? जब हम उससे बाहर निकलते हैं। तो प्यारे साथ को, ध्यान हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमें बियॉन्ड माइंड की ओर जाना है। बियॉन्ड माइंड आज का विषय अत्यंत गूढ़ है, अत्यंत रहस्यों से भरा है, किंतु बियॉन्ड माइंड जाने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप यात्रा करनी होगी। जब तक हम बियॉन्ड माइंड, नेगेटिव और पॉजिटिव से, अभी तो हम नेगेटिव से ही मुक्त नहीं हो पाते, दूसरे के जीवन को देखकर अपना जीवन प्रभावित कर लेते हैं। नेगेटिव जैसा ही पॉजिटिव है,
उसका भी प्रभाव पड़ता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें पॉजिटिव से भी बाहर निकलना होगा, साक्षी दृष्टा होना होगा। किंतु कहना आसान है, इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। ये इम्प्लीमेंट कब होगा? जिस दिन आपके भीतर की कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, आपके भीतर का सद्गुरुदेव जागृत होगा, उस दिन ये इम्प्लीमेंट होना शुरू होगा, उससे पहले नहीं होगा। ध्यान इसलिए जरूरी है कि हमारे भीतर की महाशक्ति कुंडलिनी शक्ति जागृत हो, वही हमें सुषुम्ना नाड़ी की ओर लेके जाएगी, वही सूक्ष्म शरीर की ओर नहीं। सूक्ष्म शरीर की ओर तो इंगला और पीड़ा लेके जाएंगे। हमारी ध्यान की ऊर्जा हमें सूक्ष्म शरीर की ओर लेके जाएगी, सुषुम्ना की ओर हमारा भीतर बैठी कुंडलिनी शक्ति ही लेके जाएगी। तो प्यारे साथियों, कुंडलिनी शक्ति कैसे जगे, कैसे जगे? उसके लिए ध्यान, और ध्यान से पहले हमें अपने दिन भर के जीवन पर ध्यान हमारे को विवेक प्रदान करेगा, सद्बुद्धि प्रदान करेगा। दूसरे से ईर्ष्या क्यों? उससे ईर्ष्या करके मुझे मिल क्या गया? ईर्ष्या तो मैंने कर ली, द्वेष तो कर लिया, घृणा तो कर ली, किंतु सब करने से मुझे हासिल क्या हुआ? अहंकार तो दिखा दिया मैंने, किंतु हासिल क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। यही सद्बुद्धि सद्विवेक ध्यान से प्राप्त होगा। इतना बड़ा साम्राज्य, इतना सब कुछ इकट्ठा कर लिया, किस लिए? जब तक ध्यान नहीं है, विवेक जागृत नहीं हुआ, सारी श्वासें बेची मैंने, एक एक श्वास को बेचा, एक एक आश्रम खड़ा करता गया। और जैसे ही मेरे भीतर ध्यान का जन्म हुआ, ध्यान ने विवेक पैदा किया। मुझे तो जीने के लिए आवश्यकताएं चाहिए, आवश्यकताओं की पूर्ति चाहिए, बहुत सुंदर चाहिए। इस देह को जीने के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था चाहिए, लेने में कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं। बहुत सुंदर घर बनाइए, दिव्य अलौकिक भौतिक सुखों से संपन्न बनाइए, सब सुखों के साधन हों उसमें, कोई दोष नहीं। जैसे जैसे आप जागते चले जाएंगे, सुख आपको नहीं भोगेंगे, आप सुखों को भोगते हुए भगवान की ओर निकल जाएंगे। ध्यान आपके भीतर ऐसा विवेक पैदा करता है। जरूरतें हैं, चाहिए, अच्छी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई पाप नहीं। अच्छा वस्त्र पहनिए, अच्छी मोटर कार, अच्छा घर, अच्छा संबंध, सब कुछ लीजिए, ये ध्यान आपको प्रदान करेगा। किंतु अगर ध्यान नहीं होगा तो उस अच्छे की सीमा असीमित हो जाएगी, असीमित। तो जैसे जैसे आप ध्यान की ओर बढ़ते हैं, ध्यान आपके भीतर सद्बुद्धि को जन्म देता है। ध्यान की ऊर्जा जितनी ज़्यादा इकट्ठी होगी, जितनी ज़्यादा प्यूरिफाई होगी, वही ऊर्जा आपके भीतर सूक्ष्म शरीर के भीतर प्रवेश करेगी। अगर सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा प्रवेश कर रही है, सूक्ष्म में तो केवल शुद्ध ऊर्जा ही प्रवेश करेगी, ये भी ध्यान रखना। अगर जीवन हमारा दूषित है, अवगुणों की खान है, हमारे भीतर अनेकों विकार भरे हैं, फिर भी हम ध्यान करते हैं, अच्छी बात है, ध्यान तो करना चाहिए, किंतु ऊर्जा फिल्टर नहीं हो पाएगी। सूक्ष्म शरीर में वही ऊर्जा जाएगी जो फिल्टर हो जाएगी, और फिल्टर ऊर्जा जितनी अधिक सूक्ष्म शरीर को मिलेगी, वही हमारे भीतर की कुंडलिनी शक्ति को जागृत करेगी। और जिस दिन कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, आप उसी पल बुद्ध हैं, उसी पल, उसके बाद बुद्ध नहीं होंगे। कुंडलिनी शक्ति का जागरण ही बुद्धत्व की उपलब्धि है। जिस पल कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, उसी पल वह मूलाधार से उठकर तुरंत
शिव नेत्र पर जाती है। यूं कहो कि शिव उसे खींचकर ऊपर लाते हैं। शिव और शक्ति का मिलन होता है और उसी पल जीव ब्रह्ममय हो जाता है उसके भीतर। और जिस जिस पल शिव और शक्ति का मिलन होगा, शक्ति जागृत हो गई। शक्ति अर्थात अनंत सुखों, दिव्य शक्तियों के भंडार, जिसके पास अब सब, जो भगवती की शरण में आ गया, जिसे माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति ने अपनी गोद में बिठा लिया, अब तो वो राजा हो गया। अब वो कंकर पत्थर के पीछे नहीं जा पाएगा। जिस दिन भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की उपलब्धि हुई थी, उसके बाद भले ही वो वापस लौटना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है लौटे बिना। किंतु लौटने के बाद उन्होंने क्या इकट्ठा किया, ये आप सबके सामने है। क्या बांटा, वो भी आपके सामने है। तो प्यारे साधकों, हम सभी को बुद्धत्व की ओर जाना है, अमृतत्व की ओर जाना है। हम सभी साधक जन्म जन्म की प्यासी आत्माएं हैं। हम साधकों ने संत का बाणा धारण किया, किस लिए? उस सत्य की खोज के लिए, परमात्मा हो जाने के लिए, बुद्ध हो जाने के लिए। और ये बुद्धत्व की सौगात तभी मिलेगी जब आप ध्यान में उतरेंगे, किसी जागृत संत महात्मा के शरण में जाएंगे, उनके सानिध्य में रहेंगे। आपके भीतर प्यास बढ़ती चली जाएगी। संत बाहर से कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं दिया जा सकता, केवल एक मार्गदर्शन और उसके भीतर से निकलने वाली जो ऑटोमेटिक वाइब्रेशंस हैं, ऑटोमेटिक, वो आपको प्राप्त होंगी, वो प्राप्त होंगी। और वही ऊर्जा आपकी ऊर्जा को अपलिफ्ट कर देगी। हिमालय में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में अनंत संत, ऋषि, मुनि, महात्मा विराजमान है। क्योंकि तप आज से नहीं चल रहा, तप तो न जाने कितने युगों से चल रहा है। और ये यात्रा अनंत की है, यहाँ मंजिल नहीं है, यात्रा ही मंजिल है। तो जैसे जैसे हमारी ध्यान साधना बढ़ती चली जाती है, प्यास बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उन तपोनिधि से हमारा संबंध, हम संबंध नहीं बना सकते, वो खुद बनाते हैं, खुद बनाते हैं। तो प्यारे साधकों, विषय तो कुछ आज और था जो लिखा गया था, किंतु माँ भगवती सरस्वती क्या चाहती हैं, क्या बोलना चाहती हैं, ये तो वही जाने। भगवान शिव जाने, मेरे इष्ट जाने। जैसे आप साधक, वैसे मैं साधक। हम सभी साधक उस भगवती के प्रसाद को, उसकी वाणी को सुन रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। जो आपको प्राप्त हुआ वही मुझे भी प्राप्त हुआ। जो आनंद अमृत आपने प्राप्त किया वही हमें भी मिला। उसे देने के लिए कोई माध्यम चुनना पड़ता है, उसने इस माध्यम को चुना। इससे अधिक हमारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तो जो लिखा गया था उसे कल के सुबह में, कल की कल देखेंगे। जैसे माँ भगवती, माता सरस्वती चाहेंगी, मेरे इष्ट देव भगवान चाहेंगे, जो ऋषि मुनियों की प्रेरणा होगी। आज वर्तमान में यही ध्यान पूरे अस्तित्व के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान से ही आप जागेंगे। आपके भीतर आप अपने विकारों के प्रति जागेंगे। अकारण जो हमारे भीतर दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, घृणा पैदा होती है, अहंकार, लोभ पैदा होता है, हम जागेंगे। माना कि मैंने कुछ देर के लिए विषयों के वशीगत होकर, वशीभूत होकर किसी को नुकसान पहुंचा दिया, डजंट मैटर। किंतु दूसरे को नुकसान पहुंचाकर यदि मुझे कोई फायदा हो जाए फिर तो ठीक, मान लिया जाए फिर तो ठीक।
यदि दूसरे को नुकसान पहुंचाकर आपको भी कोई फायदा नहीं हुआ तो ये कैसा बिजनेस। किंतु जैसे जैसे हम गहरे जाएंगे हमारे भीतर प्रेम का जन्म होगा, दया करुणा का जन्म होगा, और जिसके भीतर दया करुणा ममता स्नेह पैदा होंगे वो किसी का अनिष्ट तो नहीं कर सकता, वो स्वयं कष्ट में रहकर जी तो सकता है, दूसरे को कष्ट नहीं दे सकता। इतना ही स्वीकार करना प्यारे मित्रों। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम, और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों मुनियों गुरुजनों संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष शुभ मंगल कामना। प्रभु करे आप बहुत जल्द ध्यान की गहराइयों में उतरें ताकि आप सबके भीतर के विकार धुल जाएं, निर्मल पावन पवित्र आत्मा हो जाएं आप। ओम नमः शिवाय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब आप पुनः अपने अपने गुरुदेव भगवान इष्ट देव समस्त संबंधों की ओर लौट जाएंगे, अपनी पूजा पाठ बंदगी अपने सिद्धांत नियम कर्तव्यों की ओर धर्मों की ओर लौट जाएंगे। मिलते हैं थोड़ी देर में। ओम नमः शिवाय।